ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसकर बच्चे ने चुराए मां के जेवर। घंटों छकाने के बाद पुलिस के सामने खोला घटना का राज। पुलिस ने लाखों रुपए के जेवर बरामद कर परिजनों को सौंपा। ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसकर एक बच्चे ने अपनी मां के जेवर चोरी कर लिए। एक दिन पूर्व इस घटना की शिकायत दर्ज हुई थी, जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर बच्चे को पकड़ा, जिसने पूछताछ में घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गए जेवर बरामद कर पीड़ित महिला को वापस सौंप दिया है। घटना चौराहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। चौराहा थाने में एक दिन पूर्व चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। सीधी से एक महिला वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा आई थी। यहां पर उनका जेवरों से भरा डिब्बा चोरी हो गया था। महिला ने घटना की शिकायत चौराहा थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तत्काल इस मामले की जांच शुरू कर दी और थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने संदेह के आधार पर उनके एक बेटे को पकड़ा, जो घटना के बाद से गायब था। पूछताछ में बच्चा लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। बाद में मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने पर बच्चे ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सीधी से चोरी गए जेवर बरामद कर लिए हैं। महिला द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध नहीं कराया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने सारे जेवर उनको सुपुर्द कर दिए हैं। बच्चे ने पूछताछ में बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलता था, जिसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए उसने मां के जेवर चोरी किए थे। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये कल 7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोड़ी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी शादी समारोह में। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है, पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफ़िन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफ़िन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला। बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः है वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था। उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फ़ोन करने पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहाँ पहुँचती। जमोड़ी से हम उसको काफ़ी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफ़िन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे। परिजनों द्वारा ही पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टैक्टिकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो है सामान है वो यहीं मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहाँ हो सकता है। वहाँ हम गए, हमारी टीम गई। वहाँ बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि वो ना हो, सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहाँ पे जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमें उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर, ये जो बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी इसकी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है।